तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड के इतिहास के बारे में और ये इस वीडियो की दूसरी और फाइनल पार्ट है। तो एंड्रॉइड 12 फाइनली 4 अक्टूबर को रिलीज हो गई है और मैंने ये अनुमान भी लगाया था कि ये 4 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने एंड्रॉइड 4.4 किटकैट तक बात किया था और उसके बाद के वर्जन्स को ब्रीफली बताया था। तो चलिए अब बाकी वर्जन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 13 एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप। 2014 में निकली एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप एंड्रॉइड ओएस के ओवरऑल लुक में प्रमुख शेकअप था। ये एंड्रॉइड ओएस का पहला वर्जन था जिसमें गूगल की नए मटेरियल डिजाइन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। इसने एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस के लिए पेपर की तरह दिखने के लिए अन्य चीजों के साथ लाइटनिंग और शैडो इफेक्ट्स का भी लिबरल उपयोग किया। यूआई को कुछ अन्य अपग्रेड भी मिले जिसमें एक नया नेविगेशन बार, लॉक स्क्रीन के रिच नोटिफिकेशन और बहुत कुछ शामिल था। बाद के एंड्रॉइड 5.1 अपडेट ने कुछ और अंडर द हुड बदलाव किए। इसमें डुअल सिम के लिए ऑफिशियल सपोर्ट, HD वॉइस कॉल्स और डिवाइस प्रोटेक्शन जिसे फैक्ट्री रीसेट के बाद भी चोरों को आपके फोन से बाहर रखना शामिल था। गूगल का नेक्सस 6 स्मार्टफोन इसके नेक्सस 9 टैबलेट के साथ पहले ऐसे डिवाइसेस थे जिसमें लॉलीपॉप प्री इंस्टॉल्ड था। नंबर 14 एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो। 2015 में निकली एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो ने अपने मुख्य सिंबल के रूप में कैंपर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले स्वीट ट्रीट का उपयोग किया। इंटरनली गूगल ने ऑफिशियल मार्शमेलो अनाउंसमेंट से पहले एंड्रॉइड 6.0 के लिए मैकाडोमिया नट कुकी का उपयोग किया था। इसमें गूगल नाउ ऑन टैप के साथ एक नया वर्टिकली स्क्रॉलिंग ऐप ड्रॉवर, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अनलॉकिंग के लिए नेटिव सपोर्ट, USB Type-C सपोर्ट, एंड्रॉइड पे जिसे अब गूगल पे कहते हैं की शुरुआत और बहुत कुछ शामिल था। मार्शमेलो के साथ प्री इंस्टॉल किए गए पहले डिवाइसेस गूगल के नेक्सस P और नेक्सस 5X स्मार्टफोन के साथ साथ इसके पिक्सल C टैबलेट थे। नंबर 15 एंड्रॉइड 7.0 नोगट। 2016 में निकली एंड्रॉइड 7.0 नोगट के रिलीज होने से पहले एंड्रॉइड N को गूगल द्वारा न्यूयॉर्क चीज केक के रूप में इंटरनली रेफर किया गया था। नोगट के कई नई फीचर्स में बड़े डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स की संख्या के लिए बेहतर मल्टीटास्किंग फंक्शन शामिल था, जिसमें स्प्लिट स्क्रीन मोड के साथ एप्स के बीच में क्विक स्विचिंग शामिल था। गूगल ने बिहाइंड द सीन्स भी बड़े बदलाव किए। इसने एप्स को स्पीड देने के लिए JIT कंपाइलर पर स्विच किया, तेजी से 3D रेंडरिंग के लिए वल्कन API का सपोर्ट किया और OEM को इसके अब उपलब्ध नहीं Daydream VR प्लेटफॉर्म का सपोर्ट करने में भी सक्षम बनाया। गूगल ने इस रिलीज का उपयोग प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एक बोल्ड पुश उठाने के लिए भी किया। कंपनी ने अपने पिक्सल और पिक्सल L LG V20 के साथ नोगट को प्री इंस्टॉल करके रिलीज किया। नंबर 16 एंड्रॉइड 8.0 ओडियो। मार्च 2017 में गूगल ने ऑफिशियल तौर पर एंड्रॉइड O के लिए पहला डेवलपर प्रीव्यू अनाउंस किया और जारी भी किया, जिसे एंड्रॉइड 8.0 के रूप में भी जाना जाता है। उस रिलीज से पहले गूगल में एंड्रॉइड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिरोशी लॉकहाइमर ने ट्विटर पर ओडियो केक का एक GIF पोस्ट किया था। पहला ठोस संकेत कि ओडियो वास्तव में एंड्रॉइड 8.0 के लिए ऑफिशियल कोड नेम है। अगस्त में गूगल ने एंड्रॉइड 8.0 के लिए कुकी प्रेरित पब्लिक नेम को कंफर्म किया। ओडियो को नेबिस्को कंपनी ओन करती है। अपने ट्रेडिशन से अलग होकर गूगल ने पहली बार अपने गूगल प्लेक्स हेडक्वार्टर्स के बजाय न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रेस इवेंट में एंड्रॉइड ओडियो मैस्कॉट स्टैचू को दिखाया। स्टैचू में एंड्रॉइड मैस्कॉट को एक उड़ने वाला सुपर हीरो के रूप में दर्शाया गया था जो एक केक के साथ पूर्ण है। उसी दिन बाद में गूगल के मेन हेडक्वार्टर्स में दूसरी स्टैचू लगाई गई थी। जहां तक फीचर्स की बात है, एंड्रॉइड ओडियो ने सेटिंग्स मेन्यू में बहुत सारे विजुअल चेंजेस के साथ पिक्चर इन पिक्चर मोड के लिए नेटिव सपोर्ट, नोटिफिकेशन चैनल्स, पासवर्ड के बेहतर मैनेजमेंट और डेटा भरने के लिए ऑटोफिल API और बहुत कुछ ऐड किया। एंड्रॉइड ओडियो सबसे पहले गूगल के अपने पिक्सल 2 फोन्स में इंस्टॉल हुआ था। नंबर 17 एंड्रॉइड 9.0 पाई। गूगल ने 7 मार्च 2018 को अगले प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट एंड्रॉइड 9.0 की पहली डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च की। 6 अगस्त 2018 को कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर एंड्रॉइड 9.0 का फाइनल वर्जन लॉन्च किया। इसे पाई का ऑफिशियल कोड नेम मिला था। एंड्रॉइड 9.0 पाई में कई नई फीचर्स और चेंजेस शामिल थे। उनमें से एक ट्रेडिशनल नेविगेशन बटन को डिच करते हुए एक इलोंगेटेड बटन को बीच में रखने का फेवर किया, जो फिर नया होम बटन बन गया। इसे ऊपर की ओर स्वाइप करने से आपके सबसे रिसेंटली उपयोग किए गए ऐप्स, एक सर्च बार और नीचे 5 ऐप सजेशंस के साथ ओवरव्यू आता था। आप हाल ही में खोले गए सभी ऐप्स को देखने के लिए लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं या आप अपने ऐप्स में तेजी से स्क्रॉल करने के लिए होम बटन को दाईं ओर खींच सकते हैं और भी ऐसे बहुत से मजेदार फीचर्स थे इसमें। नंबर 18 एंड्रॉइड 10। OS के लॉन्च के 10 साल बाद
हमें एक और प्रमुख एंड्रॉयड हिस्ट्री माइलस्टोन मिला। गूगल ने 13 मार्च 2019 को एंड्रॉयड क्यू का पहला ऑफिशियल डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च किया। 22 अगस्त 2019 को गूगल ने एंड्रॉयड ब्रांड की एक प्रमुख रिफ्रेश घोषणा की। इसमें एक नया लोगो शामिल था और इसमें भी महत्वपूर्ण बात, अगले वर्जन के लिए ट्रेडिशनल डेजर्ट के नाम को खत्म करने का निर्णय लिया। एज अ रिजल्ट एंड्रॉयड क्यू को ऑफिशियल तौर पर एंड्रॉयड 10 के रूप में जाना जाता है। इसे ऑफिशियल तौर पर 3 सितंबर 2019 को गूगल के पिक्सल डिवाइसेस के लिए लॉन्च किया गया था। किसी भी नए एंड्रॉयड रिलीज के साथ हमेशा की तरह एंड्रॉयड 10 में भी कई नई फीचर्स और सुधार थी, साथ ही साथ कई नई APIs भी थी। इसमें उस समय नए आने वाले फोल्डेबल फोन्स की भीड़ के लिए सपोर्ट शामिल था। एंड्रॉयड 10 ने नए गेस्चर नेविगेशन कंट्रोल्स, एक मोर एफिशिएंट शेयरिंग मेन्यू, सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए स्मार्टर उत्तर सुविधाएं और ऐप बेस्ड परमिशंस पर अधिक कंट्रोल के साथ एक सिस्टम वाइड डार्क मोड भी पेश किया। नंबर 19, एंड्रॉयड 11। 18 फरवरी 2020 को गूगल ने एंड्रॉयड 11 का पहला डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च किया। कई और पब्लिक बीटास जारी किए जाने के बाद एंड्रॉयड 11 का फाइनल वर्जन 8 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड 11 कई नई फीचर्स के साथ आया। इसमें एक नया कॉन्वर्सेशंस नोटिफिकेशन कैटेगरी शामिल था, जहां वेरियस ऐप से सभी चैट एक ही जगह पर कलेक्ट किया जाता था। आपके फोन में पिछले 24 घंटे पर दिखाई देने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन को सेव करने का ऑप्शन था और भी बहुत सारे फीचर्स थे इसमें। पिक्सल फोन्स को एंड्रॉयड 11 एक्सक्लूसिव फीचर मिला था, जिसमें AI और मशीन लर्निंग का उपयोग से ये कंट्रोल किया जाएगा कि कौन से ऐप्स आपके फोन के डॉक में अपीयर होंगे। नंबर 20, एंड्रॉयड 12। एंड्रॉयड 12 जो हाल ही में 4 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, ये भी अपने साथ बहुत से नए फीचर्स लेकर आया है, जिसमें अपने वाईफाई कनेक्शन को किसी और के साथ शेयर करने का एक आसान तरीका शामिल है। साथ ही अपने स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट, इमोजी और स्टिकर जोड़ सकते हैं अगर आपके पास एक पिक्सल डिवाइस है। मोर डेवलप्ड इमेज फॉर्मेट AVIF के लिए भी सपोर्ट है। गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से प्रमुख OS अपडेट जोड़ने के तरीके के साथ साथ नोटिफिकेशंस में भी कुछ सुधार हुए हैं। इसके अलावा एक नया वन हैंड मोड जोड़ा गया है, जो एक हाथ से आसान पहुंच के लिए स्क्रीन के निचले आधे हिस्से पर बटन और आइकन डालता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं एंड्रॉयड 12 पे। तो गाइस, क्या आप लोग को एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिला है? मुझे तो अभी तक नहीं मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दे ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और हाँ, खुश रहो यार।